कोई नहीं कहता कि फलना आदमी अमुक व्यक्ति ने अवतार लिया, फलना के घर में अवतार लिया, ऐसा कोई कहता नहीं कहता है। आप एक बात डिसीजन मान लीजिए आप सब कि यदि बच्चा अवतार नहीं, मतलब अवतरण, अवतरण का मतलब इस धरती पर उतरना, आना, ये माताएं 5 रुपया देकर महान पुण्य के काम की। बच्चे बड़ी सौभाग्य है कि आप आते ही अवतरण लेते ही बहुत करकुटुंब को बुला लिया। संत गुरुजन सुनते हैं, बहुत लोग संत गुरुजन भी आए, करकुटुंब भी आए हैं, अतिथि पाहुन भी आए हैं। जिस कार्यक्रम में आप आए हैं वो कार्यक्रम एक छोटे बच्चे का आना हुआ है। बच्चा जब आता है इस धरती पर लोगों को खुशी होता है, वही जीवन जीकर यदि गुजरता है तो लोग दुखी होता है। सुखी होना मनुष्य का परम सौभाग्य है। हंसता हुआ प्राणी का नाम मनुष्य है, लेकिन लोग आज हंस नहीं पाता। आप देखिए, रोने में जितना आनंद समझ रहा है आदमी, उतना हंसने में आनंद नहीं। बच्चा रोता है तो घर में उत्सव प्रारंभ होता है, खुशी होता है। नहीं रोता है बच्चा जन्म के बाद तो उसे रुलाया जाता है, पेट पकड़ के, पेट को मल कर, ना नहीं तो पेट को यदि नहीं मला जाए तो मुंह में फूंक कर, दबा कर बच्चों को रुलाने का काम करता है। बच्चा नहीं रोए तो रुलाया जाता है और घर में खुशी होता है। लोग सोच लेता है कि बच्चा रोया, बच्चा नहीं रोता है इसका मतलब बच्चा मुर्दा है, इसलिए उसे रुलाया जाता है। बंदो, बड़ी तकबीर की बात है। गुरुवर कबीर ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो मैं हंसू जग रोए। हम ऐसी करनी करें, हम ऐसी करनी करके चले कि मैं भी रो और मेरे लिए भी रोए आदमी। मैं हंसता हुआ जिंदगी को जीऊं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जन्म स्टार्ट हुआ है रोने से, जन्म स्टार्ट हुआ, जन्म से स्टार्ट हुआ रोने से, जिंदगी भर हंसने का मौका नहीं मिला। आदमी रोते रोते, पछताते पछताते अंत कर देता शरीर। यदि आप लोग कभी गए होंगे साहेब जी का भेंट करने के लिए जीवन काल में, तो कबीर की एक साखी साहेब जी ने कर दिया, मैं रो जगत को मुंह को रोए न कोई। जितने लोग जाते थे उसके सामने साहेब जी रोते थे, आशीर्वाद बढ़िया से देते थे। मैं जगत के लिए पैदा किया, मैं अपने लिए नहीं पैदा किया, मैं अपने बच्चों के लिए पैदा नहीं लिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। तीनों जवान 20 रुपया दान देकर महान पुण्य के काम किए। बोलिए सदगुरु देव की जय। ध्यान दीजिए, साहेब जी ने रोया, कभी उसे आप देखे होंगे, और कभी किसी के साथ हाथी लाठी डंडा का काम नहीं किया, किसी को फटकारा नहीं। यदि फटकार उसकी प्रशंसा की, मन से प्रशंसा की, और फिर साहेब जी अपने आप में ठीक होकर उसको प्यार करके उसको समझा दिया करते थे।
ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे बोलो बेटा, ये ऐसे नहीं बोला जा सकता। मेरी अनुभव है साहब जी, मैं थोड़ा कटुक बोल गया एक जगह, तो मुझे कुछ नहीं कहा साहब। बंदगी करने गया, कुछ नहीं बोला साहब जी। मैंने बंदगी किया, कुछ नहीं बोला। वो ये तरकीब खोज रहा था कि किस तरह राम स्वरूप को समझाऊं, कैसे बताऊं इन्हें, कैसे इनको कहूं कि ऐसा तुम क्यों बोला। तो मैंने क्या किया, ये घटना उसी 2008 में बाढ़ आया था, 2009 में सभी ज्ञान साहब आए थे। जो ज्ञान साहब का सभी 16 को छूटा, गुजरात के ज्ञान साहब 16 तारीख को, 16 अगस्त को, साहब जी 22 अगस्त को, 6 दिन बाद। दोनों का चेहरा एक जैसे, नेट पर आप देख सकते हैं, और दोनों के नाक में वो पाइप लगे हुए थे भोजन पर। उनका पहले खुला, इनका जिस दिन मरता उस दिन खुलता। ज्ञान साहब, परीक्षा साहब, संजीवन साहब, धर्म स्वरूप साहब चले, सुबह के सत्र में चले गए बांध देखने के लिए, कहाँ टूटा था, क्या स्थिति हुआ होगा। ज्ञान साहब को लेकर, परीक्षा साहब को लेकर, संजीवन साहब को लेकर सभी लोग गाड़ी में बैठे चले गए। जब मैं वहां पहुंचा और नहीं कोई वक्ता था, कोई वक्ता नहीं मिला, तो तुलसी पट्टी वाले साहब जो महंत थे, उन्होंने मुझे भेजा, अरे मन संभालिए, कोई नहीं है, सब महापुरुष गए हैं देखने के लिए वो बाण को। देखिए तो कितना दुखद की बात है। जय राम। 9 बजे मैं गया, 9 बजे जाने का समय था। ज्ञान साहब को, परीक्षा साहब को 10 बजे समय था, धर्म स्वरूप साहब को 11 बजे तक प्रवचन होता। तो मैं जब गया 9 बजे, तो मुझे समय मिला, तो मैं पहली वाक भी यही में बोला, आप जनता जिसके भरोसे बैठे हैं वो महापुरुष अभी नहीं है, मेरा ही प्रवचन आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरा प्रवचन को सुनिए, सादर पूर्वक सुनिए और आदर पूर्वक सुनिए, लेकिन सुनना नहीं होगा मुझे ही। अब मैं सुनाने जा रहा हूं। जिनके सुनने के लिए प्रतीक्षा में आप बैठे हैं, उसको देहाती कहावत है, वो देहाती कहावत में कह दिया। देहाती कहावत क्या है, लोग गले बड़ देखे और बड़ गले हर जोते। सभी लोग आए हैं, आप जनता है संतों के दर्शन करने, और वो गया है पानी का दर्शन करने। यही शब्द मैं कहा, तो उनके शिष्य मंडली जो कुछ छूट गया था, वो साहब जी में शिकायत कर दी कि राम स्वरूप साहब ऐसे बोलते हैं। बोले लोग गले बड़ देखे, बड़ गले हर जोते। बोलिए सदगुरु देव की। साहब जी इस बात को मुझे फटकारा नहीं। जिज्ञासु साहब मंच पर मंच संचालन कर रहे थे, किसी चेला ने कह दिया तो चला जिज्ञासु साहब को बुलाए। जिज्ञासु साहब को पूछे कि राम स्वरूप साहब इस शब्द का प्रयोग किया था क्या? कहा साहब, अरे बच्चा है छोड़ दीजिए। कहा नहीं। तो मुझे परीक्षा साहब कहा, अरे तो बहुत अयोध्या के जो परीक्षा साहब थे वो मुझे बुलाए। सब में चर्चा की विषय हो गया अपने आपस में। मैं तो मंच पर था, उधर जब आए वो सब लोग, तो सत्संग समाप्त होकर इसके बाद दूसरे सत्र होता बढ़िया वाला, तो उसमें आपस में चर्चा हुई, बेकार हो गया चर्चा।
मैंने कहा कि यदि छुट्टी का समय है, समय कम है, तो दोपहर का सत्संग समाप्त कर देते। अब बीच में आप चले जाते, 10 बजे समाप्त कर देते, आप बीच में चले जाते और 2 बजे तक में रिटर्न होकर फिर सत्र को पकड़ लेते, तो लोगों को साधु का अभाव तो नहीं खटकता। मेरा ये सोच था, आप इस सत्र में क्यों गए? अब पिछला दिन था सत्संग का, तो मेरा ये सोच था, तो परीक्षा साहब, वाह तुम ऐसे वक्ता, कुशल वक्ता हो, सत्य को सत्य कहने में कभी तुम्हें हिचक नहीं है, तुम्हें महापुरुष का डर नहीं होता। हम लोग गए उधर देखने के लिए, तो तुमने क्या कहा? देहाती कहावत है, वो क्या सुनाओ तो मुझे क्या कहा? तो मैंने कहा सर जी, मैं कहा कि लोग गले बड़ देखे बड़ गए हर जोते, ऐसा नहीं कहा। तो आप तुम ऐसा क्यों बोला? कहा साहब जी एक बात कही, आप अयोध्या से, ज्ञान साहब गुजरात से, साहेब जी कटिहार से, इनको पूर्णिया से, 4 महापुरुष हैं। आज 2 महापुरुष चले जाते और 2 महापुरुष यहाँ संभालते। जितनी जनता आई है आपको सुनने के लिए, आप सबको उतना तो मेरा नहीं सुने, और मेरे सुनकर अब वो लोग चले गए तो हम फ्री थे ना। 2 घंटा हम तो जनता को दिए लोथ पोत कर कार्यक्रम से। जनता कहा कि इसी महात्मा को काहे ने बुलाए, उतना टका खर्चा करके उधर से बुलाते हैं। इसको समय दीजिए, इसको समय, दूसरा सत्र में होने लगा, इसको समय दीजिए, समय दीजिए। लेकिन एक बार भी मुझे बढ़िया का सत्र हुआ, भोर का सत्र हुआ, फिर दूसरी बार बढ़िया का सत्र हुआ, रात में वो लोग बढ़िया का सत्र करके चले गए, रात का सत्र मेरे लिए छोड़ दिए। इस 3 सत्र में मुझे टाइम नहीं है। मैं जब आया उस समय कार्यक्रम हुआ तो जय जिज्ञासु साहब को कहा, अरे आप समझाते क्यों नहीं राम साहब? तो जिज्ञासु साहब बोले, सुनो तुझे कहली न बोर देखे हर साहब से जो गलती मान ली है, मुझे कहा, मैं कहा इसमें गलती की क्या जरूरत है, मैं तो गलती किया ही नहीं है। और उन्होंने ज्ञान साहब ने कहा, परीक्षा साहब मुझे कहा, तुम सत्य वक्ता हो, सत्य को सत्य कहने में कभी हिचक नहीं आती, ऐसे कहना चाहिए। महापुरुष है तो अपने लिए है, आप गलती करेंगे तो महापुरुष को कौन संभालेगा? गलती किया है हम लोग, अब तुम हम लोगों को कहा है, ये तुम्हारी महानता है। परीक्षा साहब था, लेकिन उन लोगों को डर लग रहा था, मैं जाऊंगा तो साहब जी फटकारेंगे। तो मैं गया, साहब जी भूल हो गई, यदि आप मेरी वाणी से आपको ठेस पहुंचा हो तो मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर माफ कुछ नहीं, तुम वक्ता हो, कुशल हो, लेकिन महापुरुष के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, तुम सुंदर कुशल वक्ता हो, लेकिन महापुरुषों के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, सत्य है लेकिन प्रिय सत्य बोलो। तो साहब जी जो मुझे समझाने की जो उनकी तरीका था, उनको जो बोलने की तरीका, हम लोगों को जो सिखाया बोलने के लिए, समझाया, आज वो उनकी ऋणी है हम। अब जब ये बीमार पड़े साहब जी, तो मैं सेवा में था, साहब जी की सेवा में। तो मैं जब सेवा करता था, पैर को सहलाते थे ऐसे ऐसे, तो मुझे देखकर रोते थे काफी। हम उनके शिष्य नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें आदर्श गुरु मानते थे। लेकिन उनकी जो विशेषता थी आचार्य श्री धर्मसुत साहब की, भारत की धरती पर ऐसा विद्वान, कुशल वक्ता, ज्ञान में पंडित, जीने में
जीने की कला, कंजूस। अब यह कंजूस खाना अच्छा बता, फिजूली खर्च नहीं करता, फिजूल खर्च नहीं करता। मैंने एक बार साहब जी को कहा था, स्पष्ट कहा साहब जी को, प्यार से कहा कि साहब जी, पूर्णिया वाले साहब को, धर्म स्वरूप साहब का इतना बड़ा आप महान पुरुष हैं, कि छटका मोबाइल रखते हैं अच्छा नहीं लगता। तो क्या छटका मोबाइल रखते हैं अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि आपका देखिए चला सब, मिथिलेश को देखिए, सब चला आपको बड़का बड़का मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया है, आप ही छटका मोबाइल रखे, आपकी गरिमा पर नहीं पड़ता है, आपकी प्रतिष्ठा पर नहीं पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा, फिजूली खर्च से बचो। वो फिजूली खर्च, और जब इसी से बात हो जाता है मुझे, तो बड़का लेने का क्या जरूरत है। अब 10,000 20,000 फंसाओ और टेंशन का घर ही रहेगा। ये तो 1-2 हजार में होता है, 12-13-1400 में हो जाता है। एक बार लिए थे बाबा, लेकिन चुरा लिया। वो टेंशन हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, इसी से काम चल जाता है, जरूरत पड़ेगा उन लोगों से ले लेंगे। तो साहब जी फिजूली खर्च नहीं किया, एक एक टेका का हिसाब रखा। आपको एक बात बता दूं उसकी विशेषता, मेरे सामने की बात है, साहबानी कुटी में जिज्ञासु साहब गांव वाले के कहने से टाइम मांग रहा था रतन पट्टी के, कि आश्रम के बगल में कार्यक्रम होगा बाबा, पूरे गांव के मुखिया सरपंच आए हैं और वो कहते हैं कि साहब जी से टाइम दीजिए। उधर समय बनाकर तैयार था, अब मात्र 4-5 दिन समय बचा था, और तब आया साहब जी को कहने। तो साहब जी क्या कहे जानते हैं, कि मेरे पास समय नहीं है। तो एक दिन एक कोटा लास्ट दिन वहां से छुट्टी लेकर आई। तो जय स्वरूप और सब महात्मा को भेज दिए और संत गुरुजन को भेज दिए, अपना आता अंतिम दिन। उसमें क्या किया गया, पूर्णिया वाले साहब के जेबी में धर्म स्वरूप साहब 2000 नोट, उस समय 1000 नोट नहीं चलता था, 2000 नहीं था, मोदी जी सरकार बदले, 1000 के 2 नोट, नकली नोट, और उसके जेबी में घुसिया। गौवा लोग दिए थे, गौवा लोग वो पैसा दिए हुए कि नकली नोट देंगे, हर बार में दे देंगे तो थरबे चाहेगा, देखेगा नहीं, जेबी में ले लेगा। उन्होंने क्या किया, जिस तारीख में जिसका पैसा जिस तारीख को डेट बनाते थे और जमा करता था, उसी तारीख में वो पैसा को डायरी में रखता था ना, जमा भी लिख देता था कितना जमा इतना किया है, और डेट उसी डेट में रख दिया, उसी डेट में वो कागज पैसा को रख दिया उसी फाइल। उस पैसा से उसी का उसके यहाँ जाऊंगा तब पर डीजल ढालूंगा, दूसरा पैसा करें। कितना बड़ा उनकी सच्चाई। उन्होंने क्या किया, पैसा लिया, जेबी में दे दिया, निकाल कर उसी फाइल में दे दिया, डायरी में रख दिया। जब जाने वक्त लगा तो सिमराहा तरफ से कहीं किसी जगह से आ रहे थे साहब, और जब भी कहीं जगह पेट्रोल पंप पर तेल लेने गया तो वही रुपया निकाल कर दिया। पेट्रोल पंप पर चेक हुआ, कहा क्या, बाबा को कहिए ये पैसा नहीं चलेगा, नकली पैसा। बाबा है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस बाबा को तो दूसरे लोग दिया हो। ये पैसा बाबा, ये पैसा, ये रुपया घुरा दिया, दूसरा रुपया दे दिया साहब जी,
वो पैसा को फिर जेब में रख लिया और गया रतन पट्टी सत्संग। आ सत्संग में कहा कि रतन पट्टी में सब लोग रत्न पैदा हुए। एक रत्न कौन के जितने लोग यहाँ हैं रतन पट्टी के रत्न है। इतनी विशेषता उन्होंने बड़ाई किया गौ की। रतन पट्टी शब्द पर आधा घंटा प्रवचन किया। का रतन पट्टी के लोगों को मैं ये 40 नोट जो मुझे दिया था डीजल लेने के लिए, ये मैं आपको आरती में दे रहा हूँ। इसी पैसा से हमारा आरती कर लीजिए। क्या समझाने का तरीका है? क्या समझाने का तरीका है? आरती कर लीजिए, मेरा पैसा में रख दिया। पैसा रख दे आरती पर, बस मन से उतरे और चले गए साहब जी। उसकी जो समझाने की क्षमता थी, लोग तो आग बबूला हो जाता, लोग तो और कुछ अनाप शनाप बोलते, लेकिन उनकी सबकी बड़ाई करते हुए कह दिया कि ये 2000 रुपया आरती में दे रहा हूँ, आरती कर लीजिए। 40 नोट मुझे दे रहा था तेल लेने के लिए, मैं तेल ले लिया, अब जरूरत नहीं है मुझे। बोलिए सदगुरु देव की जय। ये साहब जी की एक विशेषता मैं और बता दो तब बच्चों की तरफ जाऊंगा। साहब जी अपने जमाने में लाठी नहीं पकड़े। बोलिए कोई लाठी देखे कभी? ऐसे वृद्ध महात्मा लाठी लेकर बोलते थे, लेकिन उनकी लाठी कौन बनते थे? हाँ, शीश लोग। हाथ पकड़े, मंच पर चढ़ाए, मंच से उतारे। जितने लोग उनकी लाठी बनकर, क्योंकि लाठी दिखाता है तो कुत्ता भी भाग जाता है। केवल लाठी का नाम लीजिला तो तुम्हारा लाठी तो कुत्ता के जिला के झमड़े व्यवस्था है। नंगड़ी का टाई बाई करलक बस लाइन के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन कबीर धर्म स्वरूप साहेब जी कभी को किसी को लाठी नहीं दिखाया, इसीलिए सभी लोग उसका लाठी बन गए। ध्यान दीजिए, सभी लोग उसका लाठी बन गए। एक आदमी गंजी उतारेगा तो हम पकड़ेंगे साहेब जी का गंजी, कुर्ता खोलेंगे तो हम पकड़ेंगे साहेब जी का, चादर उतारेंगे तो हम चादर पकड़ेंगे। 5-6 लगा रहा था। आज उस गांव का एक व्यक्ति बता रहा था, उनके गांव के मेरे आश्रम में आए थे कि आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब को कहा उनकी माँ, बेटा ब्याह शादी कर तब बढ़िया बाबा जी बनी है। तो माँ को कहा कि बेटा हमारी बात रख दो। तो धर्म स्वरूप साहब ने कहा कि हाँ माँ, आप चावल को फटक के और जो बढ़िया चावल होता है उसको रख लेते, अब भूसा को आप क्या करते हैं? फेंक देते। आपकी बढ़िया बात होगा तो हम रख लेंगे, अब भूसा वाला होगा तो फेंक देते। साहब जी माँ को बताए, इतने कह दिया कि शादीशुदा क्या कहे, बाल बच्चा भेज तो फिर बढ़िया महात्मा है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा और दूसरे भाई का शादी कर दिया। तो हाँ, उससे आनंद लो, उनके पोता को खिलाओ, उसके बेटे को खिलाओ, और भाई है उसमें संतुष्ट हो जाओ। तो मुझे ऐसे ही रहने दो। पता चला होगा जो लोग समाधि देने गए होंगे कि उनके बेटे कितने थे, उनके परिवार के लोग कितने थे। दशहरा मेला का भीड़ क्या होगा, और ये भीड़ क्या, इतनी भीड़ कि हमारा लगता जनाजा निकल जाए। हम कभी एक बार केवल समाधि देखने गए भीड़ में तो मेरा हालत खराब हो गया। मेरा ये कहने का मतलब है, बच्चे को जन्म तो देते हैं लोग, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आप जैसे हैं वैसे ही अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। देश के लिए
समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आपके मन में भावना नहीं है कि हम बच्चों को जन्म दें। आप स्वार्थ में जन्म देते हैं बच्चों को। हम दो, हमारे दो, अब बुढ़वा बुढ़िया गठुल्ला में जो हमारे वृद्धाश्रम जो, ये स्थिति समाज का। हम बच्चे को जन्म दें। मैं अभी जमालपुर है, किरतपुर के आसपास जमालपुर है, दरभंगा जिला में। वहां मैं गया, 32 परिवार के लोग आज एक साथ रहे। 2 भाई भी नहीं हुआ, दोनों बूढ़ा मर गए, एक चाचा बचा हुआ। चाचा मरेंगे तब लोग बंटवारा करे तो करे। अभी 32 परिवार के लोग हैं, वो एक साथ जीता है। कैसे जिंदगी जीता है भाई? अभी तो माँ बाप के सामने भाई भी हो जाता है। ये संस्कार कौन था जानते हैं? बच्चों में नहीं है। हम गार्जियन ऐसा संस्कार दे देते बच्चों को। और आप कहते हैं क्या कि बच्चा कलजुगिया हो गया। एक बात कहिए, मालदा के गाछी में बम्बई फरेगा? बोलिए ना, मालदा के गाछी में बम्बई फरेगा? अब बम्बई के पेड़ में मालदा होगा? ये स्थिति है। जब आप कहते अपने बच्चों को कलजुगिया है, तो आप सब जुग में पैदा किए थे। क्यों हुआ कलजुगिया? इसका मतलब है आप कलजुगिया। मालदा की गाछी में मालदा का, कलकतिया में कलकतिया। आपने, आपके द्वारा पैदा हुआ। आज लोग क्या करते हैं? जिस मटेरियल से आप बच्चों को जन्म देते हैं, मटेरियल कैसा है? मुर्गी के भट्टी वाला है, मुर्गा वाला है, कि आम का रस वाला है। जिस मटेरियल से उस बच्चे का शरीर बना है, वो मटेरियल कैसा है? इसी बात को विवेकानंद स्वामी ने विदेश के भाषण में कहा था। एक स्त्री ने पूछ दिया कि बच्चे को ज्ञान कब देना चाहिए, शिक्षा दीक्षा कब देना चाहिए? उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म से 20 वर्ष पहले। क्या कहा? जन्म से 20 वर्ष पहले। जन्म से 20 वर्ष पहले। अब बच्चा जन्म नहीं लिया, 20 वर्ष पहले लिया। औरत की तो जो महिला पूछी थी उसका भेजा उड़ गया। हम फिर 20 वर्ष कैसे जिए? विवेकानंद स्वामी को कहा गया कि हम आप ही के जैसे पुत्र पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए तुम मेरे साथ मेरी पुत्र प्राप्ति करने की आवश्यकता है, आपके जैसे। इसलिए मैं आपसे पुत्र पैदा का चाहना करता हूं। विवेकानंद स्वामी ने कहा, मेरे जैसे पुत्र पैदा करने के लिए 20 वर्ष पीछे जाएंगे, आपको जाना होगा। या नहीं तो 10 महीने, 9-10 महीने मेरे द्वारा जो आपको गर्भ में संतान होगा, वो संतान को पोषने में 9 महीने 10 दिन लगेगा। फिर वो बच्चा बाहर होगा। वो जिंदा होगा कि मुर्दा होगा ये भी कहना कठिन है। वो बच्चा आएगा तो तेल साबुन खून लेहू से लथपथ होगा, उसकी सफाई करना होगा, पैखाना साफ करना होगा, तेल लगाना, उटकन लगाना, बहुत काम है उसके बच्चों के जीवन। जब 9 महीने 10 दिन होगा, उस समय माँ को बहुत सावधानी रखना होता है। उठना, बैठना, चलना, देखना, ये सावधानी रखना होगा। ये कठिन काम है आप तुम्हारे लिए। अब मैं एक बात करूं तो मैं आपको 2 मिनट में मेरे जैसे संतान पैदा कर दूं। 20 वर्ष की जरूरत नहीं होगा।
महिला को लगा सस्ता, ये काम तो सस्ता है, 2 मिनट में हो जाए। कैसा है? अभी ये कह रहा कि 2 बच्चों को जन्म देने में 9-10 मास में लगता है, और 9-10 मास महीने ये बता रहे हैं कि 9-10 मास। अभी कह रहे हैं कि 2 मिनट का। वो कैसा हो? कहा देखो, मैं पैर छूकर तुम्हें मां मान लेता हूं, और तुम मुझे हृदय लगाकर अपना बेटा मान लो। ये कितने देर लगेगा? मेरे जैसे में चाहिए आपको? तो मैं पैर छूकर आपको मां मान लेता हूं। जो कामुकता था, विषय की वासनाओं में वो महिला जल रही थी, उनकी सारी खोपड़ी उलट गई। यह है भारत की सन्यासी का काम। तब के सन्यासी कैसे थे? विवेकानंद स्वामी ऐसी महिलाओं को, ऐसी लंपट विषयों, इंद्रियों की लंपट महिला को बोध कैसे दिया? विवेकानंद स्वामी ने कहा कि मैं तुझे मां मानता हूं और तुम मुझे बेटा मान लो। 2 मिनट का काम है। इसके लिए पेट में रखोगे, प्रसव पीड़ा सहोगे, कष्ट होगा, फिर मल मूत्र धोगे, तब मेरे जैसे बेटा होगा। इसको भूल जाओ। गुरुवर कबीर ने इसी बात को बढ़िया से कहा है, हर हर बहा धर भीतरे, बरदा माई के पेट, हर बहा के पता नहीं, जलखै पहुंचे खेत। हर हर बहा घर भीतरे, बरदा माई के पेट, हर बहा के पता नहीं, जलखै पहुंचे खेत। कबीर साहब इसी को व्याख्या करते हैं। जो बच्चा जन्म से शुद्ध आहार करे, शुचियाचार पर ध्यान रखे, सदाचार पर ध्यान रखे, बचपन से लेकर 20 वर्ष तक कोई गलत काम न करे, इतनी दिन करने के बाद यदि लड़का लड़की बच्चा को जन्म देगा, कितने लोग कहते हैं हम कमाते हैं तब बच्चे लोग खाते हैं। बहुत का सोच है, और ये गृहस्थों को बहुत बड़ा अहंकार है, गिरिपति लोगों को, गृहस्थ को, कि कई जगह कह देते हैं कि हरे के नशा पर सबके आशा। क्या कहते हैं? हरे के नशा पर सबके आशा। हरे के नशा पर सबके आशा। हम लोग हर नहीं जोतेंगे तो बाबा जी को पेट कौन चलाएगा? महात्मा लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन गुरुवर कबीर की ये वाणी को समझे, हर हर बहा घर भीतरे, बरदा माई के पेट, हर बहा के पता नहीं, जलखे पहुंचे खेत। आप जन्म नहीं लिए, आपके जन्म से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष नहीं, 10 वर्ष पहले आप जो भोजन करेंगे उसकी व्यवस्था पहले हुआ कि बाद में? हर बार का पता नहीं है, जलखै खेत में पहुंच गया। सदगुरु कबीर साहब की कितनी बड़ी उल्टा है कि सीधा? सीधा सीधा है बात। हम लोग लगते हैं कि कबीर की बात उल्टा लगता है, कबीर की बात उल्टा से। हम लोग उल्टे हुए हैं, इसलिए कबीर की बात उल्टा जैसे लगता है। हम लोग उल्टे हुए। क्या उल्टे? हम लोग सभी वृक्ष का, सभी गाछी का सिर किधर है? नीचे में। अपने लोगों का ऊपर ऊपर में। अपने लोग उल्टे हुए क्यों? हाथ को काट दीजिए, पाँव को काट दीजिए, मरेगा आदमी। मुड़ी को काट दीजिए तो ठल्ली काट दीजिए गाछी का, सूखेगी गाछी।
लेकिन जब जड़ काट दीजिएगा तब, सिर काट दीजिएगा तब सूख जाएगा। हम लोग उल्टे हैं, कबीर की बानी तो सही है। हर हर बहा घर भीतरे, बरदा माई के पेट। हर बहा के पता नहीं, जलखे पहुंचे खेत। जलखे खेत में पहुंचा हुआ, और आप कहते हैं कि हम कमाते हैं तब दुनिया के लोग खाता है। आप कमाए हैं? बच्चा पहले कमा लिए थे। किसी की कमाई कोई नहीं खाता है। अपने कर्मों का फल सभी लोग भोगते हैं। कोई किसी का कमाई हुई नहीं खाता। आप ध्यान दीजिए, आप बाजार में कमाने जाते हैं, बाजार से सौदा लाते, बाजार से लाते दाल सब्जी रोटी आटा, बाजार में जो भी कुछ मिलता है बाजार से लाते हैं कि काया बाजार से लाते हैं? मैं कहता हूँ काया बाजार से लाते हैं। दिन भर आपने पटुआ खेत में पटुआ झाड़ा, ये काया से मेहनत की, अब पटुआ सूखा और उसको गए बाजार में बेच दिए। बाजार में से सामान खरीदे। काया बाजार नहीं जाता पटुआ छोड़ाने के लिए, तो बाजार में उधारी मिल जाता नहीं मिल। ये काया रूपी बाजार में गया, मेहनत किया खेत में, खेत में मेहनत करके अब तब बाजार से सौदा लाया कि नहीं? काया खेत में मेहनत ना करे, ये काया बाजार में मेहनत ना करे, नौकरी पर मेहनत ना करे, तो काहे से पैसा लेगा? एक बात और कहिए, शरीर छूट गया है किसी व्यक्ति का, तब कितना पैसा लेगा? कितना पैसा हो जाएगा उसको? कोनो पैसा नहीं देगा। आप जरा सोचिए, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब को शरीर छूटने के बाद 2,75,000 रुपया हुआ। कितना? 2,75,000। पौने 2 लाख, पौने 3 लाख कहिए उसको। क्या मरने की बात हुआ? उसकी पहले की कमाई था कि उस समय हुआ? पहले की। यदि बढ़िया काम पहले से नहीं किए होते इतना पैसा हो जाता मरने के बाद। हम लोग भी तो मरते हैं, मरते ना हम लोग गांव घर में, आज भी मरा है। तो उसको लोग क्या खुदरा पैसा कर लेते हैं। बच्चे को देता छिटिए। मैं कहता वो छिटिए मत, उस पैसा का चॉकलेट खरीद लीजिए, आज जितना बाराती जाता उसको बांट। मेरा एक भक्त था खजूरी अठनिया टोल, रिंकू के पिताजी मर गए। फोन किया, बाबा हमारे बाबू मर गए, हाँ जल्दी से, मैं तो बड़ काम गया। मैं देखा वो रोते हुए बिलखते हुए। जब मैं स्मशान घाट के में चलू जाऊँ, वहां जब गया आरती करवाया बच्चों से, तो मेरे मन में हुआ, पैसा दिया था फेंकने के लिए, इसको फेंको मत, तुम जेबी में रखो। छोटा बच्चा था, पैसा फेंकने में मोह लगता था उसको, और लोग लूट ले। छोटा बच्चा है, उतना ही बड़ा बच्चा था वो जो अग्नि दान किया, तो उसको तो लगेगा ना मोह, फेंकने में पैसा फेंकेगा पैसा, और उसको कहा फेंको, मैं तुम इसको जेबी में रख लो। और मैं जब गया बाजार तो 5
ठंडा मंगाए, स्पिरिट कहते हैं बड़का बोतल, एक डिब्बा मंगाए चॉकलेट, पल्स चॉकलेट, वहाँ सबको ठंडा पिलाए और चॉकलेट खिलाए। स्मशान घाट किसी को नहीं सूझा, छुटका चॉकलेट भी खा लिया और ठंडा मंगाए स्पिरिट वाला तो वो भी पी लिए लोग। और वहां छुटका में खाएगा कोई बताइए। लेकिन आचार सी धर्म सुसाई के पास 3 दिन लहास रखा, 3 दिन खाना बना और 3 दिन लोग खाए। ये सारे धर्म है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी अपनी कमाई, अपनी करनी का फल आज मिले ना तो जरूर कल, वो कट नहीं सकता। हम बच्चे को जन्म दें लेकिन संस्कार भी दें। एक बात कहिए तो लोग, आप हमारे रघु साहब 51 रुपया दान दिए। सभी लोग मुझे ये घूस दिया है इसलिए 55 रुपया 51 रुपया कि समाधि कबीर पंथी में क्यों होता है? सबकी समाधि करनी चाहिए। ये मेरा नहीं, अनेकों विद्वान का रिसर्च है। आपको सभी ग्रंथ पढ़ने का मौका है, समय है। बोलिए कितना रामायण बताए, कितना रामायण बताए साहब? 108 रामायण हो गए। 308। अब 308 रामायण को पढ़िए तो जिंदगी समाप्त हो जाएगा कि नहीं? याद भी रहेगा सबका, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। 300 पुस्तक का तो नाम भी याद नहीं रहेगा, 8 को रहेगा नाम याद। सभी पुस्तक को पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। सभी धर्म ग्रंथों को, सभी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन सभी संत गुरुजन जो सभी धर्म की पुस्तक को पढ़कर निचोड़ लिया, तब डिसीजन लिया है कि समाधि करनी चाहिए। उसमें कबीरपंथी लोग समाधि की। मगहर में उस समय लड़ाई लड़ी गई तो मुसलमान लोगों ने समाधि की और हिंदू लोग जला दिए कबीर को। तो कबीर होता तो अपने जला देते, फूल को जलाया। क्या जलाया? फूल को जलाया। यहाँ रहस्यमय बात है। तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या कर डाली। जब समाधि को खोदा गया तो कबीर की हड्डी बची।